Hello everyone, welcome to the solutions for the ISI PGDBA sample paper. We're at question 1 and question 1 asks you about integer solutions of four equations. आपके पास चार अलग अलग equations है और वहाँ पे आपको पूछा गया है किसमें से integer solutions आएंगे. तो आपको बेसिकली चेक करना है कहाँ पे solutions आ सकते हैं, फिर कहाँ पे वो solutions integer होंगे. तो solutions तो देखिए हर एक में ही आएगा, रियल हो कॉम्प्लेक्स हो, बट इंटीजर वाले आपको चुन चुन के निकालने हैं यहाँ से. तो ऑप्शंस ए और बी में देखिए स्क्वायर टर्म्स प्लस हो रहे हैं. स्क्वायर टर्म्स अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में प्लस फॉर्मेट में है, तो राइट हैंड साइड में अगर आपने एक और स्क्वायर नंबर निकाल लिया तो दीज कैन बी थॉट ऑफ एज एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट. तो ये वाले दो सम्स हम लोग पाइथागोरस से टेस्ट कर सकते हैं. ऐसे सम्स में आपको एक बार ऑप्शन टेस्ट करने के तरीके दिमाग में नोट कर लेना चाहिए. मैं यहाँ पे कॉपी पे नोट कर रहा हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप भी एग्जाम में ये करना स्टार्ट कर दे. मैं आपको सिखा रहा हूँ इसीलिए मुझे ज़्यादा लिखना होता है, बट आप एग्जाम में ये सब चीज़ें दिमाग में ही सोच लेंगे. ठीक है, तो इन दोनों में हम लोग पाइथागोरस का कोई एप्लीकेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे. तीसरे और चौथे वाले में देखिए, तीसरे वाले में ऑप्शन सी है, राइट. सो ऑप्शन सी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई तोड़ के चेक करेंगे. अगर एक भी पेयर आ गया तो इसमें पॉसिबल हो जाएगा. ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी बेसिकली एक क्यूबिक इक्वेशन है, और अगर आप इसको फैक्टर करने जाए 2021 को, तो देखिए 2021. अच्छा, पहले आपको फैक्टर करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ. जब आप 2021 को फैक्टर करने की कोशिश करेंगे तो आप 2021 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट नोट करने की कोशिश करेंगे, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट करके 44 के आसपास आएगा, राइट. बिकॉज मुझे 44 को पता है 1936 आता है. तो 44 के आसपास मतलब 1 से लेके 44 तक आप लोग इसमें प्राइम नंबर में टेस्ट करेंगे. बट ये इक्वेशन इसीलिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है और ये नंबर इसलिए आपको दिया हुआ है बिकॉज 2021 एक अजीब सा नंबर है. 2021 एक्चुअली फैक्टर होता है इंटू 43 इंटू 47. तो अगर आप 44 तक टेस्ट करते आपको एकदम लास्ट में मिलता ये फैक्टर, बट फिर भी आपको फैक्टर मिल जाता. और यहाँ पे देखिए 43 इंटू 47 ये दो प्राइम नंबर्स है. तो ये दो प्राइम नंबर्स को मैं इसको एक्स वाई या फिर एक्स माइनस वाई फॉर्मेट में नहीं लिख सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल. एक्स माइनस वाई फॉर्मेट में मैं लिख भी लूँ तो एक्स वाई फॉर्मेट में नहीं आएगा, बिकॉज प्राइम फैक्टर्स को हम लोग दो अलग फैक्टर्स में नहीं बांट सकते, राइट. तो ऑप्शन डी तो डेफिनेटली कट गया. ऊपर से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन में इंटीजर वैल्यूज आना बहुत ही इम्प्रोबेबल होता है. ठीक है, तो ऑप्शन डी आपको वैसे भी लास्ट में चेक करना था. ऑप्शन डी क्रिटिकल है, इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया, बट जब आप एग्जाम देंगे तब आप इसको लास्ट में चेक करेंगे. ठीक है, ऑप्शन डी हम लोगों ने चेक कर लिया. अब क्या बचा हमारे पास चेक करने के लिए? हमारे पास बचा ऑप्शन सी चेक करने के लिए. तो ऑप्शन सी के लिए हम लोगों को 2022 के फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे. 2022 का फैक्टर्स जब मैं निकालूंगा मेरे पास आएगा 2 इंटू 3, बस दो ही फैक्टर्स आएंगे, राइट. तो ऑप्शन सी चेक करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2022. अब यहाँ पे तीन टूज है तो ऑब्वियसली 3 से जाएगा. 3 से आप डिवाइड कर देंगे इसको. अच्छा, पहले तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट. अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 1011. फिर आप 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 337. अब 337 आ गया, मतलब आपको इसका स्क्वायर रूट तो लगभग 18 के आसपास. तो आपको 1 से 18 तक जितने प्राइम नंबर्स है उनसे टेस्ट करना होगा कि ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं. अगर नहीं हो रहा है तो ये प्राइम नंबर है. आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये टेस्ट करने के बाद मिलता है कि ये प्राइम नंबर ही है. तो इसका मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई फॉर्मेट में अगर लिखें तो ये आ जाता है 2 इंटू 3 इंटू 337. अब आप देखिए किसी भी एंगल से, क्योंकि ये दो नंबर्स बहुत ही छोटे हैं, तो किसी भी एंगल से हम इनको इस फॉर्मेट में नहीं ला पाएंगे. अगर नहीं ला पाए तो यहाँ पे इंटीजर सोल्यूशंस पॉसिबल नहीं है. अब हमारे पास दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वाले सम बचे. अब आप लोगों को पता है कि ऑप्शन ए में 2025 है. तो जहाँ पे भी 25 है आपको पता है कि ये 5 का स्क्वायर के रेस्पेक्ट में आ सकता है. 5 का स्क्वायर में रेस्पेक्ट में आएगा तो आप लोगों को वो 5 वाला मल्टीप्लिकेशन ट्रिक होपफुली पता है, जहाँ पे हम लोग 25 लास्ट में लिख देते हैं और फिर कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लिखते हैं. तो क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि ये 25 लास्ट में लिखा हुआ है और ये 4 इंटू 5 है, राइट. तो 4 इंटू 5 है मतलब ये 45 का स्क्वायर है. ये एक बहुत कॉमन टेक्निक है, आप लोगों को स्कूल में सिखाया गया होगा मेंटल मैथ्स में. अगर आप 5 में एंडिंग किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, मान लीजिए 75 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 75 स्क्वायर इज, आप 5 का स्क्वायर के लिए 25 डाल दें और फिर 7 के लिए उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 इंटू 8 बन जाता है 56. तो 75 का स्क्वायर हो जाता है 5625. वैसे ही जैसे 25 देख के ही मुझे पहचान में आ गया कि ये 25 अलग है और 20 के लिए 4 इंटू 5 करेंगे तो ये 45 का स्क्वायर आता है.
अब 45 का स्क्वायर जैसे ही आ गया, 45 देखिए 5 से इसका डिविजिबिलिटी है, राइट? तो इसका मतलब अगर आपके पास एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो 5 में बिलोंग करता है, तो बाकी दो नंबर्स आप वहां से ला सकते हैं। तो 5 वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स सबसे आसान वाले आपको कौन से पता है? एक तो आपको पता है 3 4 5, एक आपको पता है 5 12 13। अच्छा, 3 4 5 में आपके पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर आता है, और यहाँ पे आपके पास आता है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। अच्छा, अब हम ढूंढ रहे हैं राइट हैंड साइड वाला प्रॉब्लम, राइट? ये वाला पोर्शन ढूंढे 20 25। तो ये 5 12 13 तो नहीं होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे 13 है राइट हैंड साइड में, 5 है लेफ्ट हैंड साइड में। हमको एक्स वाई नहीं ढूंढना है। अच्छा, हमको एक्स वाई ही ढूंढना है, बट हम मैच कर रहे हैं उसको राइट हैंड साइड वाले पोर्शन से। सो राइट हैंड साइड में 20 25 है, उसको तोड़ना है एक्स वाई में। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 20 25 तो 5 का मल्टीपल है, 13 का नहीं। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। अगर 5 वाला ऑप्शन लेके हम लोग कैलकुलेट करें, तो इसका कोई भी इंटीजर मल्टीपल पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा, राइट? तो इसका अगर हम लोग 45 में ट्रांसफर कर दें तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 27 36 और 45 ये काम करेगा, राइट? तो दिस मीन्स 27 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर इक्वल टू 45 स्क्वायर। तो ये 45 स्क्वायर इक्वल टू 20 25 होता है। तो यहाँ पे x और y का एक पेयर ऑफ वैल्यूज आपके पास आ गया 27 36। इसको ऑर्डर पेयर में लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट है कि नहीं वो भी पता नहीं है। तो 27 और 36 आपको x और y मिल गया। तो इसमें तो एक इंटीजर सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है? अगर एक में आपको इंटीजर सोल्यूशन मिल गया, तो क्योंकि ये वन आंसर करेक्ट है, इसी को मार्क करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर आपने ऑप्शन ए ही क्यों चूज किया, ऑप्शन बी को टेस्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज मुझे वो 5 वाला टेक्निक पता था, इसलिए मुझे 20 25 देख के लगा कि ये स्क्वायर नंबर है। ये स्क्वायर नंबर है मतलब मैं पाइथागोरस से टेस्ट करूंगा, पाइथागोरस से टेस्ट करूंगा मतलब मुझे बाकी नंबर्स मिल जाने चाहिए, ठीक है? अब 20 25 अगर एक स्क्वायर नंबर है, कोई भी मैथमेटिकल लॉजिक से 20 23 एक स्क्वायर नंबर का सम नहीं बनने वाला है, बिकॉज वो बहुत पास हो गया, राइट? तो इतना पास हो जाएगा तो वो स्क्वायर नंबर का सम नहीं बनने वाला है, ऑलराइट? कोई भी स्क्वायर नंबर्स इतने पास पास जाके, वो भी इतने बड़े डिजिट्स में, मतलब आपके पास 2 डिजिट वैल्यूज हैं और वो भी 40 50 के आसपास, तो काफ़ी बड़े वैल्यूज हो गए। इतना पास तो नहीं आ सकता है स्क्वायर वैल्यूज का सम। तो इसलिए हम लोग 20 23 को चेक नहीं करेंगे पहले, और 20 25 के मिल गया तो 20 23 को चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वन आंसर करेक्ट है और आपको एक ऑप्शन मिल चुका है, ऑलराइट? तो ये सम बेसिकली आप लोगों के जनरल एप्टीट्यूड को टेस्ट करता था कि आपको नंबर्स के बारे में पता है या नहीं, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता है या नहीं, और कहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बिना ज्योमेट्री के भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम को सिर्फ हम लोग ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में यूज़ करते हैं, राइट? तो जहाँ पे भी आप लोगों के पास नंबर्स होंगे, इफ़ टू नंबर्स एड अप टू अ थर्ड नंबर इन स्क्वायर फॉर्मेट, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, देन ए बी सी कैन बी टेकन फ्रॉम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और इसमें आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कौन से छोटे वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपके पास आते हैं और उनके मल्टीपल्स कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। और ये 5 का स्क्वायर वाला टेक्निक अगर आप जान लेते तो 20 25 को आप को स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं होता, वरना आपको 20 23 और 20 25 को फैक्टर करके चेक करना होता है कि यहाँ पे कौन से नंबर्स आ रहे हैं। 20 23 को फैक्टर करते तो ये भी स्क्वायर नंबर के आसपास है, बट फुल होल स्क्वायर नहीं है। 20 23 के फैक्टर्स हैं बेसिकली, आपके पास आएगा अगर आप 20 23 को फैक्टर करेंगे तो आपके पास 20 23 का फैक्टर में आएगा 7 × 17 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो 7 आ रहा है इसकी वजह से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं जाएगा, ठीक है? 17 को लेके एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑब्वियसली बन सकता है, बट 7 है इसलिए ये स्क्वायर फॉर्मेट होल स्क्वायर नहीं होगा, तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स नहीं होने वाला है, ठीक है? बट जैसे ही आपने 20 25 का तोड़ निकाल लिया तो आपको एक आंसर मिल जाएगा, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ओके? सो होपफुली आपको इस सम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और आगे आने वाले सम्स इसी स्टैंडर्ड में होने वाले हैं। एवरेज स्टैंडर्ड यही रहेगा, कोई इससे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, कोई इससे ज़्यादा इजी होगा। सो लेट अस कंटिन्यू सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस। एंड अगर आपको इस एग्जाम के लिए कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ बैनर पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं वहाँ पे संपर्क कीजिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो भी आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब और कॉन्टैक्ट अस एट द डिटेल्स गिवन इन द बैनर, ऑलराइट? आपको इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एग्ज़ाम के बारे में पता चल जाएगा। हमारे टीम आपके लिए एक राइटअप बना के वहाँ पे
दे देते हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम के सारे डिटेल्स पता चल जाए, एंड वहाँ पे हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होंगे, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम देयर ऑल्सो। एनी टाइप ऑफ मैथमेटिकल हेल्प यू नीड, वी आर देयर, just let us know and our team will get in touch with you. I'll end this video here. Thank you all for joining, and फिर क्वेश्चन 2 में मिलते हैं. Bye, take care.